नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। देश के 15वें राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन। चुनाव में यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराया। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। भारत ने कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ से भी अधिक डोज लगाकर नया कीर्तिमान बनाया। पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखकर सभी भागीदारों की प्रशंसा की। नीति आयोग ने जारी किया तीसरा इनोवेशन इंडेक्स। कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा टॉप 3 पोजीशंस पर काबिज। सीबीएसई के 12वीं और 10वीं परीक्षा के परिणाम हुए घोषित। यूपी की तान्या सिंह ने 12वीं और 10वीं में, दिया नामदेव ने किया टॉप। द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पद की शपथ लेंगी। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने निर्वाचित मंडल के कुल 4,701 वैध मतों में से 2,824 मत हासिल किए हैं, जिनका मूल्य 6,76,803 रहा, जबकि विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कुल 1,877 मत हासिल हुए, जिनका मूल्य 3,80,177 रहा। तीसरे राउंड की गिनती के बाद ही औपचारिक रूप से द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया था। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की बधाई दी। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पद की शपथ लेंगी। भारत ने कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ से भी अधिक डोज लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर वैक्सीन निर्माताओं के काम की जमकर की तारीफ। भारत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत रिकॉर्ड 200 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन डोज लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें कोरोना की सेकेंड और प्रिकॉशन डोज भी शामिल है। भारत ने मात्र 18 महीनों में 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लगाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त लगाई जा रही है। इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर टीकाकरण में अहम रोल अदा करने वाले सभी लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को गर्व का क्षण बताया। कोरोना के खिलाफ भारत की इस उपलब्धि की पूरे विश्व में चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित स्वावलंबन कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना सेना के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं। युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ थल, जल और आकाश तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे, लेकिन अब यह दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। कहा 13 से 15 अगस्त के बीच फहराएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि इस वर्ष जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में प्रदर्शित करें। यह अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम उन सभी लोगों के महान साहस और प्रयासों को याद करते हैं
जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था। हम उनके विजन को पूरा करने और उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संवाद। पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी एवं इस दौरान उनका हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे देश की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों से कहा कि जमकर खेलिए। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया पर छा जाने का सुनहरा अवसर है कॉमनवेल्थ गेम्स, किसी से डरना नहीं है। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुना गया। आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को बुधवार को नया राष्ट्रपति मिल गया है। रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। बुधवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। रानिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों का समर्थन मिला है। रानिल विक्रमसिंघे का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म होगा। वे गोटाबाया राजपक्षे के बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेंगे। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए अब ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच होगा सीधा मुकाबला। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बीच हुए चौथे दौर के मतदान में हुआ फैसला। ब्रिटिश पीएम पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। उन्होंने बुधवार को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के रेस में अंतिम राउंड में जगह बना ली है। अब पार्टी और प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटेन का नेतृत्व संभालने के लिए उनका मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस से होगा। पांचवें दौर के मतदान में ऋषि सुनक को सबसे अधिक 137 वोट मिले हैं, जबकि लिज ट्रस को 113 वोट मिले हैं। नीति आयोग ने जारी किया तीसरा इनोवेशन इंडेक्स। कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा टॉप 3 पोजीशन पर काबिज। नीति आयोग की ओर से जारी तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक को पहला, तेलंगाना को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान हासिल हुआ। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन क्षमता और इकोसिस्टम की पड़ताल की जाती है। इस बार के इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक लगातार तीसरी बार पहले नंबर पर है। सीबीएसई के 12वीं और 10वीं परीक्षा के परिणाम हुए घोषित। लड़कियों ने फिर से मारी बाजी। कक्षा 10 में 95.21 और कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत रहा 92.71%। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। कक्षा 10वीं का कुल पासिंग परसेंटेज 95.21% है, जबकि लड़कों का पासिंग परसेंटेज 93.80 है। इसी तरह 12वीं के नतीजों में कुल पास प्रतिशत 92.71% है। लड़कियों के पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 94.54% लड़कियां पास हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह ने इस साल सीबीएसई बोर्ड के 12वीं क्लास के एग्जाम में टॉप किया है। उन्हें 500 में से 500 अंक मिले हैं, जबकि 10वीं क्लास में यूपी के शामली जिले की दिया नामदेव ने 100% अंकों के साथ टॉप किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा में पास होने वाले बच्चों को बधाई दी है। घर बैठे देखें कहाँ है आपके पास आधार सेवा केंद्र। UIDAI ने इसरो के साथ मिलकर भुवन आधार पोर्टल किया लॉन्च। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम भुवन आधार पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी अपने आसपास के आधार सेवा केंद्र के बारे में जान सकता है। UIDAI ने इसरो और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर भुवन आधार पोर्टल डेवलप किया है। नासा ने शेयर की हीट वेव मैप की तस्वीर। नीले से लाल हो रही है धरती। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में धरती का बड़ा हिस्सा लाल रंग के निशान से घिरा हुआ है। यह लाल रंग लगातार गर्म होते इलाकों का है। ठंडे इलाकों को नीले से दिखाया गया है, जिसका आकार पिछले कुछ सालों में लगातार कम हुआ है। इस वक्त अमेरिका और यूरोप के कई शहर भीषण गर्मी की चपेट में हैं। और अब बात करते हैं हेल्थ अपडेट की।
आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ बहुत ही संवेदनशील भी होती हैं। आंखों में थोड़ी सी भी परेशानी या इन्फेक्शन आने पर तुरंत ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई आंखों से जुड़ी ऐसी ही एक समस्या है जिसे सामान्य भाषा में आंखें आना कहते हैं। बच्चों और शिशुओं की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, इसलिए उनमें कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई का खतरा ज्यादा रहता है। शिशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए घरेलू नुस्खे ज्यादा कारगर और सुरक्षित होते हैं। शहद में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। आंखों से संबंधित कई बीमारियों के इलाज के लिए मॉडर्न थेरेपी में शहद का इस्तेमाल किया जाता है। आंखों के लिए मनुका शहद सबसे ज्यादा सही माना जाता है। हालांकि आंखों पर कच्चा शहद भी लगाया जाता है। 1/4 कप शहद लें और इतनी ही मात्रा में गुनगुना पानी लें। साफ ड्रॉपर की मदद से दोनों आंखों में 1 से 2 बूंद डालें। इसके साथ ही 1 गिलास उबले हुए पानी में थोड़ा नमक डालें। इसके ठंडा होने पर इसमें रुई का एक फाहा भिगोएं और उसे शिशु की पलकों पर लगाने से बच्चों को आंखों में आराम मिलता है। बच्चों को कंजक्टिवाइटिस से बचाने के लिए बार-बार हाथों को धोना, आंखों को छूने या रगड़ने से बचना आदि कुछ सावधानियों को अपनाकर स्थिति से काफी हद तक बचा जा सकता है। चांगवॉन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत ने मेडल टैली में किया टॉप। भारत ने शूटिंग विश्व कप में जीते 15 पदक। भारत ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक लेकर पहले स्थान पर रहा। टूर्नामेंट के आखिरी दिन भारत के अनीश भानवाला, विजयवीर सिद्धू और समीर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि मिराज अहमद खान ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और अब बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की। देश की आजादी के आंदोलन को तेज करने के लिए क्रांतिकारियों के दल को धन की जरूरत हुई। शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के समूह की बैठक हुई, जिसमें अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई गई। योजना के मुताबिक क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और फिर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य साथियों की मदद पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। तारीख थी 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड के साथ ही यह तारीख स्वतंत्रता संग्राम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई। क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। काकोरी ट्रेन लूट कांड में कुल 4,601 रुपए लूटे गए थे। आज के लिहाज से ये रकम काफी कम है, लेकिन 1925 में ये एक बड़ी रकम थी। इस पूरे कांड के दौरान जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया। काकोरी कांड से अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई। काकोरी कांड का मकसद सिर्फ अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटना नहीं था और उन्हें एक कड़ा संदेश भी पहुंचाना था। इसके बाद जब अधिकतर लोग पकड़े गए तो 10 महीने तक मुकदमा चला। उन पर विभिन्न धाराओं पर तमाम मुकदमे चलाए गए, जिनमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इस घटना में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 साल की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी यानी आजीवन कारावास तक की सुनाई गई। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। हंसते हंसते इन लोगों ने माँ भारती के चरणों में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और आजादी की अलख में नई ऊर्जा भर दी। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।